शादाब खान पे बड़ी तनकीद हो रही थी कि भाई उनको किस तरीके से लिया गया, तो एज अ वाइस कैप्टन वो टीम में आए। आपने बिल्कुल सही कहा, सुफियान मुकीम एक यंग प्लेयर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी कर लेता है, ये नहीं कि वो बैटिंग नहीं करता। और एक ही मैच खेला वो जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां उसने 4 विकेटें ली थी और फिर उसके बाद वो बाहर है। तो आप नहीं समझते कि ये सोचना पड़ेगा सेलेक्टर्स को कि एक खिलाड़ी के जो टीम के साथ ट्रेवल कर रहा है, एक खिलाड़ी डायरेक्ट कूदा है T20 वर्ल्ड कप के बाद, शादाब आ गए। इकबाल शादाब वो प्लेयर हैं जिन्होंने अबरार का करियर को बहुत धचका लगाया है। अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप, उससे पहले उसके बाद इंग्लैंड, आयरलैंड, T20 वर्ल्ड कप, हर जगह वो नाकाम हुए, लेकिन उनको खिलाते रहे। कभी बॉलिंग में बना दिया उनको ऑलराउंडर, कभी बैटिंग ऑलराउंडर बना दिया। अब इकबाल बात यह है कि इनकी दोबारा वापसी तो किसी के समझ में नहीं। सबको लग रहा है कि कोई सिफारिश है जिसकी वजह से है, कोई डोमेस्टिक मैच परफॉर्म भी नहीं कर रहे ना। 4 मैचेस में 11 ओवर उनको मिले, 110 रन दिए बिल्कुल। अब आप अपने हिसाब से बॉलिंग भी करते हैं, आपको जब बॉलिंग के लिए आना होता है आप आते हैं। मैंने एक मैच में तो मुझे याद है 1 ही ओवर उन्होंने कराया था, तो अपने हिसाब से खेल रहे हैं। इकबाल बात यह है कि अब वक्त यह आ गया है कि आपको इन चीज़ों को देखना होगा। ये आए कैसे इकबाल, आप कुछ बता सकते हैं कि इनकी कैसे वापसी हुई है, क्या इनकी परफॉर्मेंस थी, क्या रिश्तेदारी की बुनियाद पर? रिश्तेदारी अपनी जगह पर, लेकिन इनके जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक साहब हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करता रहा हूँ, हसन चीमा साहब, ही इज द सिलेक्टर, वो डेटा एनालिस्ट है, बिलोंग्स टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो एक लॉबी काम करी, जिस तरह हसन नवाज जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उसको 2 मैचेस में नाकामी के बाद सेलेक्टर जो है हसन चीमा फोन करते रहे, क्योंकि ये भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेले हसन नवाज। तो लॉबीज काम कर रही है, इस पर बात करेंगे। आप कैसे देखते हैं शादाब की? पहले हम बात कर लेते हैं कि एक यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम बाहर बैठा हुआ है और शादाब को हमने 4 मैचेस खिलाए, 4 मैचेस में उन्होंने 11 ओवर्स की और 110 रन दिए, सिर्फ 1 विकेट ली। आप समझते हैं कि टीम में जो खिलाड़ियों का सिलेक्शन है, इट शुड बी ऑन मेरिट, प्योरली ऑन मेरिट? एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही बात कहा। मेरिट, और मेरिट जो है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर मेरिट नहीं देखा जाता। मैं बड़ा ऑनेस्ट इस चीज के ऊपर, हमने बड़े आपने इस बच्चे का नाम लिया है, बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमने देखा है पाकिस्तान के, वर्ल्ड क्लास, वो आपने उनको बिल्कुल खत्म कर दिया है, बिकॉज मेरिट आपने रखा नहीं है। हम नाम पे चलते, एक में वो 4 विकेट से एक मैच में ले लेगा, वो 6 मैचेस खेल जाएगा। एक बैट्समैन है, वो 100 कर जाएगा एक मैच के अंदर, वो 8 मैचेस खेल जाएगा। वो हम नाम पे जाते हैं और इमीडिएट जो आप बात कर रहे हैं मेरिट, उसमें नहीं जाते। आपको करंट फॉर्म पे देखना है कि लड़का इज इट गोइंग टू बी परफॉर्मिंग या नहीं परफॉर्मिंग, तो हम उसको नहीं देखते हैं। अब शादाब, आई एम श्योर इनके पास लेटेस्ट फोन होगा कोई जो कि चल जाता है, अदरवाइज और तो मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही है। अब ये कितने जीबी का फोन है ये अब आपको परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा। वो आपने 12 जीबी तो ले ली है ना परफॉर्मेंस के अंदर। तो द क्वेश्चन हियर इज मेरिट। आई टोटली एग्री विद यू। जब तक आप मेरिट को और करंट फॉर्म को फॉरगेट लास्ट सीरीज या वो, अब करंट फॉर्म को लड़के को देखो। करंट फॉर्म पे हम देखते नहीं है, पुराने फॉर्म पे हम लेके आ जाते हैं, हाँ जी अच्छा करेगा। आपने सही कहा, वो इतना अच्छा टैलेंटेड लड़का है, उसको बाहर बैठाया और उसको आपने खिला दिया। तो ये क्रिकेट इस तरह नहीं चलेगी। एक और चीज पीछे कि अब चले न्यूजीलैंड का टूर है, अब पाकिस्तान को इसके बाद जो है एशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है और T20 वर्ल्ड कप है नेक्स्ट ईयर। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को 23 यानी 23 T20 इंटरनेशनल मैचेस मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ खेलने, जिनमें एशिया कप भी शामिल है। आप क्या समझते हैं, अपॉर्चुनिटी है कि इन 23 मैचेस में हम अपनी एक अच्छी टीम को बिल्ड कर सकें? ये हो सकता है, प्रोवाइज हो। सबसे पहले आपका जो इस वक्त जो आपने हम चेयरमैन लगाया, आपके बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, लेकिन आपने उसको इंटरिम रखा हुआ है। और यार जब आपके सिलेक्टर्स ही इंटरिम होंगे, उनका न सिर न पैर होगा, तो आप टीम क्या बनाएंगे? आप इनकी तो परफॉर्मेंस देखो पहले सिलेक्टर्स की, फिर आप लड़कों की परफॉर्मेंस देखो। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है, तैयारी बल्कि अगले वर्ल्ड कप की भी अभी से शुरू कर दो। आप एक यंगस्टर को पकड़ लो, उसको ग्रूम करो। जब तक आप ग्रूम नहीं करोगे आप आगे नहीं जाओगे। मुझे अभी तक याद है साहब, मेरे साथ ये लड़का खेलता था, रॉस टेलर, ये न्यूजीलैंड का है। हाँ। ये नॉरिच वांडरर्स से खेलता था। तो मैंने इसको वहां देखा, मैंने कहा यार ये लड़का देखो, उन्होंने इसको इधर भेज दिया, इधर नॉर्फोक में, और ये लीग क्रिकेट खेल रहा है, अपने आप को इसको मैच्योर करा रहा है, एंड इवेंचुअली अब देखो रॉस टेलर कैसा प्लेयर निकला। और अभी तक हम नहीं भूले पीजे जो 2011 के वर्ल्ड कप में उसने जो पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली थी श्रीलंका में, जो
सालगिरह का तोहफा दिया था, याद है आपको? हो क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर है। मैंने बड़े कम ऐसे प्लेयर देखे हैं जो बैकफुट पे खुदा की कसम अच्छे से बॉलर को वो पुश कर रहा था। बट द थिंग इज हम भी कर सकते हैं, हम बेगसाब लड़कों को चांस नहीं देते। आप क्लीक में आ जाएं, अब आपका क्लीक बन जाता है और फिर वो क्लीक खेलती रहती है आपकी क्रिकेट। सही, या तो मेरिट हो ना, तो मेरिट तो अलग बात है, लेकिन ये जो क्लीक है इसको हमने खत्म करनी है। और जो आपने कहा है, अभी से अगले सीरीज के लिए लड़के बच्चे तैयार करना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर टेलीफोन लाइन पर मौजूद। उनको कब कुछ नहीं होता है, लेकिन उनसे अगर प्रेशर तो नहीं है कहीं? प्रेशर किस चीज का है ही नहीं, उस काबिल उनको खिलाया जाए। बहुत हुआ ना, 107 मैच खेले हैं इस वक्त, पाकिस्तानी टीम के सबसे तजुर्बेकार प्लेयर हैं और सबसे ज्यादा उनकी पिटाई भी होती है बॉलिंग में और जल्दी आउट भी हो जाते हैं। उनको रखने का फायदा क्या है? हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा के लिए जान छुड़ाएं, जब तक आप इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे। अभी एक वनडे टीम में भी आपके पास एक प्लेयर ऐसा है, बड़ा यूटिलिटी प्लेयर मानते हैं, फहीम अशरफ, कुछ नहीं करते वो। उनको आप बेन स्टोक्स से मिला दें, हार्दिक पांड्या से मिला दें, क्यों इनको टीम में शामिल किया जा रहा है? अभी नेशनल T20 खेल रहे हैं हसन अली, तो आप उनको भी ले आए टीम में। अगर आपको यही प्लेयर्स रखने हैं, आपको आगे नहीं बढ़ना, तो आप मत करें। शादाब खान का T20 में होना, वनडे में फहीम अशरफ का होना, ये मेरे समझ में नहीं आता, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अभी चैंपियंस कप T20 होता है इकबाल, उसमें इनको डॉल्फिन से कप्तान बनाया था फहीम अशरफ को। 8 मैच खेले डॉल्फिन ने, 8 के 8 मैच हार गए थे और कोई परफॉर्मेंस नहीं थी फहीम अशरफ की। उसके बावजूद आप उनको लाने पर व्हाइट बॉल में ले आए, व्हाइट बॉल में ले आए। ये तरीका नहीं होता इकबाल, ये तरीका नहीं होता। मेरे ख्याल में आप सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए कि उन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है और हम शादाब खान के जाती तौर पर कोई थोड़ी खिलाफ है, तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, जब 2017 में आए तो किस तरीके से वो आए। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे हीरो थे शादाब खान, हसन अली हमारे हीरो थे, इन्होंने जितवाया था, बिल्कुल जो चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी। उसके बाद ये खेलते रहे, इनको बैक करते रहे। लेकिन अब अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो बेहतर है डोमेस्टिक खेलें, जाएं, जरा सा नजर आए। खाली PSL के बुनियाद पर एक परफॉर्मेंस देके आप टीम में आ जाना, उसका ये नतीजा निकलता है जो आज हुआ। आज इकबाल जब आपके तीनों आउट हो गए टॉप ऑर्डर प्लेयर, तो इनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी ना, मौका था, आज तो मौका था ना। तो आप 5वें नंबर पर आप इनको बैटिंग के लिए भेज रहे हैं। बाबर आजम ने भी यही किया था ना, T20 वर्ल्ड कप में इनको ऊपर भेज रहे थे जब इनसे बॉलिंग नहीं हो रही थी, और गुज़िश्ता 4-5 मैचों से इनकी कोई विकेट नहीं थी। ये तो फिर एक मैच में इनकी एक विकेट आई। मेरा ख्याल है लगातार 7वें मैच में विकेट लेस के बाद एक विकेट इनको मिली थी, 6 या 7 मैचेस के बाद एक विकेट मिली थी। और पिछले 15 मैचेस 16 मैचेस देख लें, इनकी 1 या 2 विकेटें। तो बॉलर अगर विकेट नहीं लेगा, ब्रेक थ्रू नहीं करेगा, तो उस बॉलर का फायदा क्या है? इकोनॉमी आपकी वैसे ही इतनी ज्यादा है, फिर आप छुप जाते हैं, बॉलिंग करने नहीं आते, जहां पर मजबूरन आपको कभी 1 ओवर दिए, कभी आपने देखा कि टेल एंडर्स हैं तो आपने 4 ओवर पूरे कर लिए। आज 4 ओवर में 49 रन दिए और 1 रन बनाकर आउट हो गए। क्या परफॉर्मेंस आज के मैच में, जिस पर सुफियान मुकीम को आपने बाहर बिठाया हुआ है, उमैर बिन यूसुफ को बाहर बिठाया हुआ है, उस्मान खान को बाहर बिठाया हुआ है, इन तीनों प्लेयर्स को एक मैच भी अभी तक आपने नहीं खिलाया। पर ये बातें तो देखें होंगी ना फिर।